तो यारों, ये है एक USB पावर्ड बैटरी चार्जर। इसमें बैटरी कभी ओवरचार्ज नहीं होती। LED इंडिकेटर सब कुछ साफ साफ बताता है, कब चार्ज हो रही है, कब फुल हो गई, और इसमें आप कोई भी अडेप्टर लगा सकते हो। तो यारों, सबसे पहले हमें चाहिए एक PVC पाइप जिसकी लंबाई है करीब 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इतनी लंबाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस इतना सा। हाँ, यही है परफेक्ट, 17 सेंटीमीटर। तो यारों, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। 6 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक हमें इस पाइप पर एक कट लगाना है, क्योंकि हमारी बैटरी बिल्कुल यहीं फिट होने वाली है, एकदम यहाँ सेफ और सिक्योर। अब बारी है इस PVC पाइप को सही साइज में काटने की, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आरी। और ये लो, कटिंग हो चुकी है। अब बारी है फिनिशिंग की। यहां मैं कर रहा हूं बॉर्डर की सफाई, ताकि कोई भी किनारा उबड़ खाबड़ न रहे, एकदम क्लीन, शार्प और रेडी टू गो। अब इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। अब देखो जरा, बैटरी कैसे बड़े आराम से इस कटे हुए हिस्से में स्मूथली फिट हो रही है, एकदम परफेक्ट जुगाड़। तो यारों, अब देखते हैं वो कंपोनेंट्स जो हम लगाने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले एक USB मेल कनेक्टर, जिसमें से निकलते हैं 2 वायर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, ये छोटा सा ब्लू कलर का बोर्ड 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी को सेफली चार्ज करने के लिए बना है। अब PVC पाइप के टॉप पर हमने मार्क किया है एक छोटा सा बॉक्स, यहीं से बाहर निकलेगा USB पोर्ट का मुंह। अब बारी है वायरिंग की, जिसके बिना ये पूरा सिस्टम अधूरा है। तो सबसे पहले ये है हमारा USB मेल, जिसे हम सोल्डर करेंगे मॉड्यूल के इनपुट साइड में, एकदम ध्यान से, साफ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ। तो यारों, अब बारी है हमारी PVC बॉडी को मजबूती देने की। इस काम के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 4 MDF बोर्ड के गोल टुकड़े। ये टुकड़े फिट होंगे हमारे पाइप के दोनों सिरों पर, और 2 टुकड़े लगेंगे इस कटे हुए सेक्शन पर, जहाँ फिट होगी हमारी बैटरी। दाईं तरफ दिख रहा है ये छोटा सा नट, और बाईं तरफ ये स्प्रिंग, जो आमतौर पर हमें रिमोट के सेल वाले हिस्से में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, ये है एक रिमोट। अब यहाँ देखो, इस वाले सेक्शन में आपने ऐसी स्प्रिंग्स देखी होंगी जो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है। बस आप इसे किसी भी अन्य रिमोट से या खिलौने से निकाल कर यूज कर सकते हो, जो खिलौने सेल से चलते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं इस MDF पीस को उठा रहा हूं, जिसके बीचों बीच एक खास होल किया गया है, सिर्फ इस नट बोल्ट के लिए। अब नट को निकाल कर टुकड़े में डाल दिया गया है। आप सोच रहे होंगे, ये होल बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं किया? हमारी बैटरी की साइज बहुत बड़ी नहीं है। अगर होल एकदम बीच में करते, तो जब बोल्ट लगाते, वो बैटरी के टर्मिनल को ठीक से छू ही नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, होल को थोड़ा नीचे कर दिया, ताकि जब बोल्ट टाइट हो तो वो सीधे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से संपर्क में आए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिल्कुल स्मूथ और प्रिसाइज। तो यारों, अब बारी है हमारे नेगेटिव टर्मिनल की। इसके लिए मैंने उठाया ये छोटा सा स्प्रिंग, और ये रहा दूसरा MDF पीस, इसमें पहले से किया गया है एक होल। अब सबसे पहले डालते हैं नेगेटिव वाला हिस्सा, और उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल वाला MDF पीस। और अब देखो जरा, कितना क्लीन, कंपैक्ट और ऑर्गेनाइज लग रहा है ना। और अब दिखाता हूं इन बाकी 2 MDF पीसेस को, और ये रहा टॉप वाला हिस्सा। अब इसे ऐसे पाइप पर फिट करेंगे। अरे ये क्या, ये तो थोड़ा अंदर खिसक गया। कोई बात नहीं, ये तो बस डेमो था यारों। ऑफ कैमरा इसे निकाल के दोबारा सेट कर लूंगा। वैसे भी ये भी पार्ट है एक असली क्रिएटिव लाइफ का।
और ये रही हमारी प्यारी सी 3.7 वोल्ट बैटरी। और लो, एकदम परफेक्ट फिट। अब यारों, जरा लुक को भी तो स्मार्ट बनाना है ना, तो लाया हूं मैं एक तरफ रेड और दूसरी तरफ ब्लैक पेंट। अब इसको बढ़िया से पेंट करेंगे ताकि एक प्रोफेशनल लुक आए। और लो भाई, पेंटिंग हो गई कंप्लीट। अब इसे ले चलते हैं ओपन एयर स्पा में, यानी कि धूप में। और देखो यारों, हमारे सूरज चाचा इतनी ब्राइटनेस में चमक रहे हैं, साला कोई माई का लाल नहीं जो इनसे नजरें मिलाकर बात कर सके। आते हैं अगले दिन, 1 डे लेटर। और देखो, दूर से भी लग रहा है प्रोजेक्ट ऐसा चमक रहा है जैसे अवार्ड शो के लिए रेडी हो। और हाँ, जस्ट साइड में रखे ये चारों MDF पीसेस भी मैंने पेंट कर दिए थे। 2 पर रेड, 2 पर ब्लैक। थोड़ा स्वैग भी तो होना चाहिए साइंस के साथ, क्यों? सही कहा ना? हे। और देखो जरा ये फिनिश, एकदम स्मूथ, शाइनी। और भाई, ये कोई सस्ता रंग नहीं है, ये वही प्रीमियम कलर है जो मैं हर प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ। जैसे सच्चे रिश्तों में बार बार वही भरोसा। तो अब रख दिए मैंने ये चारों MDF सर्कल्स लाइन में, रेडी फॉर एक्शन। और अब बारी है पॉजिटिव टर्मिनल की। तो मैंने लिया ये नट बोल्ट वाला हिस्सा और निकाला इसका बोल्ट। अब इसमें जोड़ूंगा पॉजिटिव वायर। और हाँ, वायर है ब्लू, क्योंकि भाई उस समय रेड मिल नहीं रही थी। साइंस भी मजबूरियों से गुजरता है, लेकिन काम होगा एकदम परफेक्ट। वायर अटैच करने के बाद तो अब इस पर हम सोल्डिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये रहा सोल्डरिंग पेस्ट, एक छोटी सी चीज लेकिन सोल्डरिंग की जान। ये कनेक्शन को बनाता है टाइट, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। और लो भाई, सोल्डरिंग भी हो गई पूरी। कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कि अब इसे कोई अनप्लग नहीं कर सकता। और अब इस MDF बोर्ड के पीस को नट में लगाएंगे। अरे भाई, लगता है इसका पेंट अभी तक अच्छे से सूखा नहीं। कोई बात नहीं, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। तो कुछ इस तरह बनेगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स हो चुका है। अब चलते हैं नेगेटिव की ओर। ये रही हमारी स्प्रिंग, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक वाले अंदाज में MDF के ब्लैक वाले होल में डाल देंगे। और अब इस पर भी एक वायर कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ताकि मजबूत काम हो। और वायर की मजबूती के लिए हम करेंगे सोल्डिंग। लो भाई, कनेक्शन डन। और अब आया सबसे खतरनाक हथियार, फेविक्विक, जिसकी मदद से हम इसे मजबूत बनाएंगे। अरे, यहां तो मेरी उंगलियां ही आपस में चिपक गईं। मुझे 2 मिनट दीजिए, पहले उंगलियां छुड़वा कर आता हूं। चलो, अब उंगलियां तो आजाद हो गई। अब मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यारों, नेगेटिव टर्मिनल के बाद अब पॉजिटिव टर्मिनल को चिपकाते हैं। ये लो, हमारे दोनों टर्मिनल्स तैयार हैं, एकदम चमकदार और फिट। और अब हम पॉजिटिव टर्मिनल को इस स्ट्रक्चर में फिक्स करेंगे ग्लू गन की मदद से। और चिपका दिया भाई।
अब बारी है सोल्डिंग करने की। तो ये रहा हमारा मॉड्यूल, जिसके आउटपुट पर हम दोनों टर्मिनल्स को सोल्डिंग कर देंगे। पहले नेगेटिव टर्मिनल और फिर पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स है। और लो जी, सोल्डरिंग भी कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी फाइनल फिटिंग। सबसे पहले यूएसबी को दूसरी साइड से निकालेंगे और इस नेगेटिव टर्मिनल को फिक्स कर देंगे ग्लू गन से। और दूसरी तरफ यहां यूएसबी को फिक्स करेंगे इनपुट के लिए। और अब यहां इसके ब्लैक पीस को लगाएंगे एकदम परफेक्ट फिट। अब हमारा चार्जर 95% कंप्लीट हो चुका है और अब इसके फाइनल पीस को लगाएंगे। ये लो, इसे भी चिपका दिया। और अब सभी कोनों पे फेविक्विक लगाकर इसे मजबूत करेंगे ताकि आंधी, तूफान और सुनामी भी आ जाए मगर इसका बाल भी ना उखाड़ पाए। 1 मिनट, इसके तो बाल ही नहीं है। Emotional damage. You want some therapy? I will send you to Jesus. खैर, तो फाइनली हमारा चार्जर अब पूरी तरह से बन के रेडी है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो यारों, अब जल्दी से करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं क्या रिजल्ट लाई हमारी मजदूरी। I mean, हमारी मेहनत। तो दोस्तों, टेस्टिंग का समय आ गया है। एक्सटेंशन बोर्ड ने अपना कंधा दिया, एडॉप्टर ने साथ निभाया और हमने लगा दिया अपना प्रोजेक्ट सीधे यूएसबी अडेप्टर में। अब ऑन करते हैं स्विच और मल्टीमीटर से जानते हैं जान है या झूठी शान है। वाह, 4.23 वोल्ट, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में करंट फ्लो हो रहा है। ये रही हमारी प्यारी लिथियम आयन बैटरी, जो करीब 3.53 वोल्ट चार्ज है, जिसे हम चार्ज करेंगे अपने बनाए चार्जर से। बैटरी को प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान से फिट किया और अब हम इसे 5 मिनट चार्ज करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारी बैटरी को चार्ज कर सकता है। टाइमर चालू और बोर्ड भी। 5 मिनट की डेडलाइन सेट हो गई है। देखें हमारा चार्जर कितना दम लगाता है। वीडियो की लंबाई का ख्याल रखते हुए हमने इस सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका समय खराब ना हो। आप आराम से देखो, हम नजर रखे हुए हैं। लो जी, 5 मिनट पूरे हुए। अब देखते हैं कि हमारी बैटरी कितने प्रतिशत चार्ज हुई। तो वोल्टेज है 3.85 वोल्ट, यानी हमारा प्रोजेक्ट काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अब हम इसके इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। स्विच ऑन करते ही ब्लू एलईडी जल उठी। ये साइन होता है कि करंट फ्लो हो रहा है। और अब इसमें बैटरी लगाते हैं और देखो ब्लू की जगह रेड एलईडी ग्लो करने लगी, जिसका मतलब है कि चार्जिंग शुरू हो चुकी है। बैटरी को निकालते ही ब्लू एलईडी वापस आ गई। वापस बैटरी डाली और रेड एलईडी ने फिर से सिग्नल दे दिया। हमारे स्विच ऑफ करने पर चार्जिंग रुकी और ब्लू एलईडी ने बोला कोई करंट नहीं आ रहा, आराम करो। तो यारो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ,
अगर आप चाहते हो कि अगला प्रोजेक्ट आपके आइडिया पर बने तो कमेंट करके अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट आइडियाज जरूर शेयर करना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई के साथ आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूं और हो सकता है अगली वीडियो आपके दिए हुए टॉपिक पर आपके नाम के शाउट आउट के साथ बन जाए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यारो, मेरा नाम है विक्रम और हमारी मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए